सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, श्रीराज जी की असीम कृपा, सदगुरु महाराज का आशीर्वाद हम सब के ऊपर बरस रहा है। मदल पहुंचा हुआ है प्रकाश गुजराती प्रकरण नंबर 30, प्रकटवाणी प्रकाशनी, प्रकाश ग्रंथ के अंदर प्रकटवाणी। तो मैंने कहा था 18 वाणी ही प्रकटवाणी है, प्रकट हुई वाणी है, ये कोई कंपोज वाणी नहीं है। तो इसमें वैराग्य प्लस तारतम, वैराग्य प्लस प्रेम। तो हमें पहले अपने अंतस्करण में संसार की गतिविधि को देखते हुए अपने आप को वैराग्य धारण करना होगा। सदगुरु की जीवनी को देखें, सदगुरु के हृदय को देखें। सभी संत महापुरुष संसार से वैराग्य धारण किए हुए, उसके बाद ही ब्रह्म चिंतन की व्याख्या शुरू होता है और उसको हम सेक्शन करके अनुभव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें बताया गया है काम के समय में काम, ध्यान के समय में ध्यान, भोजन के समय में भोजन। इसका मतलब तो प्राइमरी लेवल में कम से कम ये भी अगर हम समझ सके तो बहुत काम हो सकता है। तो पूजा के समय में पूजा करने का मतलब 1 घंटा अगर हमने पूजा का समय है तो उस 1 घंटा में हमें बिल्कुल वैराग्य धारण करना होगा। पूजा के समय, ध्यान के समय अगर आधा घंटा है तो आधा घंटा ध्यान के समय पूरी तरह वैराग्य धारण करना होगा अपने हृदय के अंदर, और धीरे धीरे जो है उसको बढ़ाना होगा। तो आधा घंटा 1 घंटा होते हुए 24 घंटा हृदय में वैराग्य धारण करने का समय आ जाता है। तो उसी प्रकार से अपने जो है साधना बढ़ा सकते हैं। तो वहाँ तो अनुभव कर सकते हैं। शिव पूजा में 1 घंटा बैठे तो वैराग्य मतलब संसार हमारे गुणांग इंद्रियों में प्रवेश न हो, उस तरह से हम अनुभव कर सकते हैं। मतलब धीरे धीरे फिर तो प्राण जी की जीवनी देखें, फिर आजीवन जब तक प्राण रहे तब तक समाज के काम, राज्य का काम, तो यही रहता है। सबका सिस्टम यही है। लक्ष्य अपना अपना है लेकिन यात्रा का ढंग सबका एक है। तो आइए चौपाई नंबर 5 को हम देखें। एने ठेकाने ता कोई नौगरियो, तमे सूता तेने ठामजी। इस समय ये तमे सूता तेने ठामजी, तो गुरु महाराज अपने प्रवचन में कहा करते थे, गुरुजी मंगलदास जी, कि बहुत ही मार्मिक और सॉफ्ट वॉइस में गुरुजी कहते थे कि जब कुत्ता भी जो बैठता है, बैठने से पहले एक बार जमीन को सूंघता है, एक परिक्रमा लगाता है, उसके बाद बैठता है। और गौ भी देखना, बैठने से पहले ये जानवर एक बार जमीन को सूंघता है, फां फां फो फो करके, फिर उसके बाद बैठती है गौ। तो गुरुजी ने आगे कहा, हम मनुष्य ही ऐसा है, कहाँ बैठे हैं, कैसे जगह बैठे हैं, कोई विचार नहीं, क्या खाना क्या नहीं खाना, कुछ विचार नहीं करता मनुष्य, करके गुरुजी ने बहुत ही कोमल शब्द में कहा है। तो यहाँ वही तो याद दिलाया, तुम्हें सूता तेने ठामा जी, आप कैसे जगह में सोए हो, अपने आप को भुला कर रखे हो। याद है, शरीर याद है कैसा है, संसार याद है कैसा है, बना कैसे याद है। इस तरह से हमें
एकदम जमीनी हकीकत से जगा रहे हैं कि कैसे जगह में बैठे हैं। तो इससे अब हाँ ऐसा जगह करके यहाँ जहाँ पर अभी हमारा जन्म स्थान है, अपना नेटिव प्लेस में हमने देखा कि अरे ये जमीन तो ऐसा है करके चले कर्म भूमि में चले जहाँ कर्म करना है। महाराज जगह बदलने से कुछ नहीं होता, बदलना अपना समझ को है, बदलना अपना भाव को है। हम जगह बदलते हैं, खुद तो बदलते नहीं। हम बच्चों का स्कूल बदल देते हैं, ये स्कूल अच्छा नहीं, ये स्कूल अच्छा नहीं है। हम बच्चा को बदलने का कोशिश नहीं करते, स्कूल बदलते हैं, सोसाइटी बदलते हैं, हम खुद तो बदलते नहीं। इसीलिए यहाँ खुद बदलने की बात है। तमे सोता तेने ठाम जी सुंदर साथ जी, ये ठाम घनु विषम लाग से, परम धाम से ब्रह्मात्माओं के लिए तो एक खेल दिखाया बनाया ही है, लेकिन सबके लिए जमीन जो है बहुत ही दुख देने वाला है। प्रकट कहूँ गत भूम जी, मैं आपको ये भूमि का गति जो है थोड़ा सा व्यक्त करने की इच्छा है। इस तरह से राजी महाराज तारतम ज्ञान के माध्यम से हम ब्रह्मात्माओं के ऊपर बहुत कृपा करके ज्ञान परोस रहे हैं। विषनी भोमा अने विष पाथरियों आहार करे बेलजी, विष बेलजी शरीर विषनु माहेली जोगवाई विषनी एक माहे ते जीवन केवल जी। तो प्यारे सुंदर साथ जी, 54 नंबर शीर्ष को आप देखिए तो विषमी भोम, विषमी मतलब विष से भरा हुआ, विषयुक्त। ये भोम, भोम में क्या आ जाता है? एक तो शरीर भोम है, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्म इंद्रिय हैं, 4 अंतस्करण है। ये सब आत्मा के लिए क्या है? ये भोम है। और यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, मोटा मोटी में हम भोम बोलते समय ये मर्त्य लोक है और मर्तल लोक है, नीचे 7 पाताल है, ऊपर 7 स्वर्ग है और अष्टावरण्य घेरा है, ज्योति स्वरूप गायत्री का धाम है, फिर महातत्व है और इच्छा शक्ति का धाम है और फिर आदि नारायण होकर के फिर पंचमी क्षर समष्टि करके गीता का क्षर पुरुष ये भोम समझते हैं। तो समझना तो यही है, लेकिन वो बड़ा ब्रह्मांड देख करके पिंड नहीं जगता है। पहले हमें आत्मा दशा में उतर करके वो शरीर रूपी भोम को देखें। तो बोले विषमी भोम, शरीर ही विष से भरा हुआ है, ऐसा महात्मा देख रहे हैं, ऐसे तारतम बता रहा है। अने विषरी पाथरियों, उसके बाद ये शरीर को कहाँ रखते हैं? पाथरियों मतलब बिस्तरा, बिस्तर जो है ना वो भी विष से भरा हुआ है। और आहारा करे विष बेल जी, अब हम जो भी हम भोजन करते हैं वो भी विष से ही भरा। वो तो आज साइंटिफिक 21वीं सदी में हम देख ही रहे हैं, हर भोजन विषयुक्त है कि नहीं? आम खाओ तो भी इंजेक्शन लगाया हुआ है, हरा सब्जी लाओ तो भी पता नहीं क्या क्या रंग छिटक करके हरा रखने के पश्चात कोई ऐसा चीज आज नहीं मिल रहा है जो ऑर्गेनिक हो, जो विष से भरा नहीं हो। तो प्राणा जी ने 400 साल पहले कह दिया सब विष से ही भरा हुआ है। ऐसे जमीन में बैठे हो बोल रहे हैं। और आहार करे विष बेल जी, जो हम भोजन करते, तो आहार क्या हमारा खाली मुख में जो जाता है वही आहार है? सुंदर साथ जी हो, इसी में तो पूरा साधना एकांत वास ध्यान क्यों बोलते हैं? कान का भोजन है शब्द, शब्द विष। आँख का भोजन है रूप, तो रूप विष। नाक का भोजन है सुगंध, सुगंध विष। जीवा का भोजन है रस, विष।
चमड़ी का भोजन है स्पर्श विष, हाथ का भोजन है लेना देना विष, पाद का विषय आना जाना विष। इस तरह से 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्म इंद्रिय सभी विष से भरा हुआ है ऐसा। तो विषनी भोम अने विष पाथरी हूँ। आधार, पाथरी मतलब बिस्तर, बिस्तर मतलब आधार। हमारा आधार क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तत्व विष से भरा हुआ है। यत्र तत्र सर्वत्र जो है विष ही विष है, कष्ट देने वाला है, 84 में भेजने वाला है, मुक्ति न देने वाला है। इस तरह से विष ही विष को दिखा रहा है। और आहार करे विष बेल जी, इस ढंग से देखेंगे तो आहार विष से भरा हुआ है। शरीर विषनु माहेली जोगोबाई विषनी, शरीर जो दिखाई दे रहा है बाहर, ये है बाहर का ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय। माहेली जोगबाई मतलब अंतस्करण मन बुद्धि चित्त, जो दिखता नहीं है लेकिन अनुभव होती है, वो भी विष से भरा हुआ है। अब क्या बाकी रहा? 5 तत्व, छठी आत्मा, शास्त्रों सबों की मत, एक छठी तत्व जो आत्मा रहा, एक माहे ते जीव नेह केवल जी। नेह केवल का अर्थ होता है निष्कलंक। एक आत्मा ही पवित्र है, निष्कलंक है, बाकी सब जो है विष विष से भरा हुआ है। इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी हमें हृदय से कहाँ बैठे हैं, जमीन को कहाँ बैठे, हे परमधाम की ब्रह्मात्माओं, एक बार परमधाम रंगमहल अमृत रस आनंद, प्रथम भौम सच्चिदानंद से परिपूर्ण, और परात्म शरीर का प्रत्येक गुण अंग इंद्रिय अमृतमय प्रेम से भरा हुआ है, वो जागृत का। लेकिन अक्षर का खेल जो बना हुआ है, ये संसार सब विष विष से भरा हुआ है। ऐसा संत महात्मा परमहंस लोग संसार को देख रहे हैं। तो हमें वही शिक्षा दे रहे हैं कि आप कहाँ बैठे हो, क्या चीज आपको भुला रहा है। विषनी तलाई ने विषन ओढ़ना, विषन तलाई का अर्थ होता है गद्दा जो हम रखते हैं, और विषन ओढ़ना, ओढ़ने का जो चीज है। और विषनो ढोलियो, ढोलियो मतलब पलंग भी होता है। विषनो ढोलियो ढलाए जी, जो पलंग बिछाया हुआ है जो, वो भी विष से भरा हुआ है। और विषनो ओसी सने, ओसी सोने, ओसी सोने का अर्थ होता है तकिया, तो तकिया भी विष से भरा है। विषनो ओछाड़, ओछाड़ का मतलब ऊपर से ओढ़ने वाला, जैसे चादर, मतलब सोए हुए हैं हम, तो ये सामग्रियों को बता रहे हैं कि आप जो ओढ़ रहे हो, जो बिछा रहे हो, सब आपका विष से भरा हो, ऐसी जगह में सोए हो, ऐसा कहने का। और वली बीजने ते विषना वाय जी, बीजने मतलब पंखा, कोई अगर, क्योंकि धनाढ़ व्यक्तियों को पंखा ढोल रहा है कोई, तो वो भी क्या है, विष से भरा हुआ है। तो सो गए थे, सपना में चले गए, तो सपना भी विष से भरा हुआ है। जग गए तो जागृत भी क्या है, विष से भरा हुआ है। जागता विषने सुपने विषरे, निद्रा में विष निर्वाण जी। उसके बाद निद्रा में चले घोर नींद करके, लेकिन जगने के बाद वो भी विष से भरा हुआ है। बाहर तनो विष के निपेरे कहूँ, ये बाहर तो बोलते हैं कि बाहर तनो विष, बाहर का विष मैं कहाँ तक वर्णन करूं, के ही पेरे कहूँ रे।
ते तेता वाय ते विष उधाण जी। यहाँ का हवा, यहाँ का एक एक जो है सब उल्टा है। गुणांग इंद्रियों में सब उल्टा गुण है, माया का गुण है। इसीलिए ये सब विष से भरा हुआ है। यहाँ का बस्तर विष ने भरा हुआ है, भूषण सब विष से भरा हुआ है। सर्वांगे विष साजरी, संपूर्ण अंग अंग विष लटका हुआ है। ये विष जीवने घेन घारण, ये विष मामूली नहीं, ये घेन घारण वाला विष है। एक के मटले बिना एक श्री राज जी के मटले, ये विष कैसे हटेगा बिना एक श्री राज जी, राज्य के बिना ये विष कैसे हटेगा। ऐसा तो प्यारे सुंदर साथ जी, चौपाई नंबर 9 तक हमने शब्दार्थ देखा, थोड़ा सा इसको भाव समझने की कोशिश किया। तो चौपाई नंबर 6, 7, 8, 9 तक हमने किया। तो फिर चलते हैं। अब ये एक बार आपने देखा ना, जैसे धनी ने कहा ऊपर से सुई न सुया सु तक करो, सु करो रे बोले ना, सोया हुआ नक्शा निकाला ना। तो सोया हुआ नक्शा में क्या क्या रहता है? पलंग रहता है, चादर रहता है, गद्दा रहता है, ओढ़ने का रहता है, पंखा रहता है। तो इस भाषा से एक नक्शा, एक ज्योग्राफिकल नक्शा बना दिया। अब जैसे शरीर सोने के लिए गद्दा वगैरह चाहिए, ऐसे आत्मा जब शरीर में सो जाती है तो अब क्या क्या, आत्मा जब सो जाती है तो ये मोह का जो विस्तार है, तो आत्मा जब सो जाती है तो क्या क्या चीज में भूल जाती है, कहने का मतलब, सोने का मतलब भूल जाती है। तो विषनी भोमाने विष पाथरियों, तो अब ये शरीर जो है, आत्मा सोने का जगह सुंदर शरीर है पहला है? और शरीर के अंदर विष भरा हुआ है। अब आइए, अब अकेले में आप चिंतन करें, सब विष से भरा हुआ है। क्यों? आत्मा शरीर में सोया है, इसको सुबह उठते ही शरीर को भोजन देना, चाय देना, इसको देह क्रिया करना, नाना धाना सारा जो है शरीर की तो पूजा कर रहे हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अब मैं शॉर्टकट में आपको ये समझने का तरीका बता देता हूँ। एक बार तो आपने लमसम में देख ही ली ना कि हमारा सुबह होती है, शाम होती है, दुनिया सब तमाम होती है। अब पूरा विष भरा हुआ आप कैसे देखना? अगर हमारी बुद्धि, अगर हमारा चिंतन धृतराष्ट्र जैसा, दुर्योधन जैसा हुआ तो आप विचार करिए, एक एक विचार, एक एक थॉट्स देखने में धृतराष्ट्र खड़ा है, बात करता है, लेकिन पुत्र मोह में किस तरह से कहानी आती है ना? तो उसका वो धृतराष्ट्र खाएगा तो भी विष ही खाया। तो ये वाला विष वाला रावण सोने का लंका में सोता है, लेकिन वृत्ति देखिए विष ही तो खा रहा है। कंस देखिए राजा है, पता नहीं भोजन कैसा कैसा खाता है, लेकिन वृत्ति देखें कि ब्रजमंडल के 6 महीना के अंदर के बच्चा सबको मार दो, ये विष है कि नहीं? दुर्योधन को देखिए, सुबह से शाम तक वो एक्सरसाइज भी करता है तो भीम को मारने के लिए करता है। तो ये खाता पीता उठता बैठता था, विष है कि नहीं? तो कहने का मतलब, आपको पहले से आपके दिमाग रूपी स्क्रीन में आपके ज्ञान है। क्या है? छोटी सी एग्जाम्पल है, वही छुरी है, डॉक्टर के पास हो तो जीवन देता है, वही छुरी डाकू के पास हो
तो जीवन मृत्यु देता है। तो छुरी का दोष है? नहीं। हम इसको कैसे यूज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, लड़ाई बाहर करना हो ना तो लंबा लंबा तलवार चाहिए, लेकिन अपने को मारना हो ना तो छोटी सी चाकू भी काफी है। इसीलिए यहाँ ब्रह्मांड ही विष है, उसके लिए टेंशन नहीं है। लेकिन हमारे गुनाह होंगे, हमको साथ ना दे तो छोटी सी चाकू भी हमको मार देता है। करने का मतलब हमें यही शरीर के प्रति आसक्त ही हमारे आत्मा को सोला देता है, आत्मा को भ्रमित कर देता है, आत्मा को विकार से भर देता है, आत्मा का कल्याण होने नहीं देता। तो अब हमने रावण को देखा, वर्तमान ये आतंकवादियों को देखा, सबके विचार तो अपने विचार से स्वयं भी तूफान और संसार में भी तूफान मचा रखा है। आखिर इतना ही मुंडी के अंदर ये सारा कड़ी, इसका रिमोट मुंडी के अंदर पता नहीं छोटी सी क्या ऐसा नशा है जिसमें ऐसी वृत्ति आ जाता है कि हत्या करो, मारो, दुख दो, पूरा आग लगा दो, ये लगा दो, कष्ट दो। देखिए तो हमने 2-4 ऐसा नेगेटिव उदाहरण लिए, अब हम पॉजिटिव उदाहरण लेते हैं। तो ये जो नास्तिकवादी या जो आतंकवादी भी वही दाल भात सब्जी सब जो खाता है, तो सब विषी तो खाया, वही दाल भात सब्जी बिस्तारा सब वही है गुरु जी मंगलदास जी को, वही बिस्तारा इन परमहंसों को, परमहंसों में वही दाल भात सब्जी खाए, तो क्या इनके लिए विष हुआ? दाल भात सब्जी विष हुआ? फिर नहीं, उसने तो अमृत हुआ। उन्होंने साधना किया बस। इसीलिए अब धनी यहाँ पर सभी सामग्रियों में विष देखने का मतलब है कि हे आत्माओं, इसलिए धनी ने पहले ही कहा ना, आप तारतम्य में खड़े होकर के, थोड़ा दूर होकर के, दूर खड़े होकर के देखो, बोले ऐसे इससे आसक्ति न होकर के निरासक्त होकर के देखेंगे। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंत्य जगत्यम जगत तेन त्यक्तेन भुंजित, तेन त्यक्तेन भुंजित। त्याग भाव से इसको सेवन करो। त्याग भाव से सेवन करो मतलब अपने भजन भक्ति और आत्म उद्धार के लिए कितना हो सकता है उतना ही ग्रहण करो। लेकिन उसमें तो गुरु जी मंगलदास ने क्या, खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ। तो जीने के लिए जब हम प्रयोग करते हैं, जीना क्यों जीना है? आत्मा कल्याण के लिए जीना है। इस वजूद को, इस शरीर को साधन बना करके शरीर रूपी साधन से हमें परमात्मा प्राप्त करना है। तो फिर परमात्मा को लक्ष्य करके अगर वही भोजन करते तो फिर अमृत होता है, विष नहीं होता है। इसीलिए कांटा निकालने के लिए कांटा ही चाहिए, ऐसे ही कर्म से निकलने का कर्म ही करना चाहिए। तो कर्म को सेवा कैसे बनाए? ज्ञान से। तो यहाँ पर हमें ये ज्ञान उदय न होने तक सब विषय भरा हुआ है। गुरु जी मंगलदास जी लिखे वही भूमि उन्होंने तीर्थ बना दिया, महामती प्राण ने वही भूमि तीर्थ बना दिया, सदगुरु महाराज ने वही भूमि तीर्थ बना दी। तो आखिर वो तो भूमि, तो उस भूमि तो विष नहीं हुआ ना, उनके लिए तो विष नहीं, उन्होंने तो अमृत बना दिया ना। प्राण जी महाप्रभु के चरण स्पर्श के पानी से विष की नदियां अमृत की ना। तो इसका मतलब जमीन जो है वो, अगर आपको ये समझ में लाने की कोशिश नहीं की और माया के पुजारी होकर के जिए, तो फिर ये तो और कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको हमें क्या है, ये कर्म भोगा देता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में पाप बढ़ा देता है। तो पूरी तरह हमें और 20 84 लाख होते हुए फिर इसने कभी उठने नहीं देगा। लेकिन अगर इसको हमने
संभाल के जप करेंगे, आत्मा उद्धार के लिए करेंगे, तो फिर ये अमृत बनेगा। ब्रजमंडल की भूमि वही है, व्यवसाय वही गौचरण है, लेकिन गोपिनियों के लिए क्या, हमारे लिए वो ब्रज तीर्थ बन गया। तो क्या उस समय वहाँ पर हवा पानी बिस्तरा वगैरह नहीं था, तो वहाँ विषय भरा हुआ थोड़ी हुआ, सब कृष्ण के प्रेम के लिए प्रयोग किया गया। तो अमृत हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए जल्दीबाजी न करते हुए इन चौपाइयों को क्या आश्रय से बोल रहे हैं कि देखिए आप थोड़ा होश में आ जाओ, सब विष से भरा हुआ है। बस एक बार विष करके जब समय निकालेंगे, तो फिर जब ज्ञान का उदय होता है, जब भक्ति की उदय, प्रेम का उदय होता है, तो फिर धीरे से वही चीज क्या है, उसके प्रति अमृत का दर्शन होता है। लेकिन पहले अमृत देखने से क्या हो जाता है, उसके ऊपर उस अमृत को मोह कहा गया हुआ था। यानी कोई ज्ञान बिना हम ये तो अमृत है, ज्ञान तो है नहीं इसके, ये तो हम लोग खुशबू है बोलने लगे, तो फिर इससे बड़ा विष कुछ नहीं होता। अज्ञान में विष भी, अज्ञान में अमृत भी विष का काम करेगा, और ज्ञान में विष भी अमृत का काम करेगा। बात ऐसी है, इस ढंग से देखना है इसको। हृदय में ज्ञान का उदय हो जाए, तो उदय होने के लिए वैराग्य का दर्शन करा रहे हैं। तो अब इस एंगल से फिर चौपाई को देखेंगे। जैसे विषनी भोमा अने विष पाथर्यों, बैठने की जगह विष, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा स्थूल पलंग लीजिए जहां पर आप सोने वाला है, लेकिन वही बिस्तरा में आप बैठ करके सोने से पहले 1.25 लाख जाप करते हैं, 108 पाठ करते हैं, वही पलंग है, लेकिन वहां आप सर्वसाय खोल करके ध्यान करते, राज्य को चेतावनी करते, तो बिस्तारा विष हुआ नहीं हुआ। वो सिंपल एकदम डोमेस्टिक एग्जाम्पल, एकदम घर के अंदर के एग्जाम्पल ले रहे हैं। लेकिन उसी पलंग में आप 3-4 दाना साथी ले आए और ताश खेलने लगे रात भर, तो विष हुआ कि नहीं हुआ। तो वो पलंग विष का काम किया कि नहीं किया, इसीलिए बोल रहे हैं। तो अब ताश, जुआ, अनेक प्रकार का नशेलु पदार्थ लेने लगे, तो घर विष हुआ कि नहीं हुआ, वो वातावरण विषयुक्त हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन वही कलम, वही पलंग, वही कमरा, पूरा भजनिया लोग, राज्य का भजन संकीर्तन करने वाले आ जाएं, परम धाम की चितावनी करने आ जाएं, तो क्या हुआ, वही गुण अंग इंद्रिय सारा, वो कमरा, वो घर मंदिर बना के नहीं। मन मतलब मन को जहाँ धीर हो, मन जहाँ स्थिर हो, वही मंदिर है। तो हमने घर को भी मंदिर बना सकते हैं। और अज्ञान के कारण लोग मंदिर जाके बैठते हैं, और ज्ञान का उदय तो हुआ नहीं, और मंदिर को घर बना देते हैं, घर को, मंदिर के कमरों को गोडाउन बना देते हैं। और ज्ञान हो तो फिर घर को भी लोग मंदिर बना देते हैं। इसीलिए जमीन वही है, सामग्री वही है, लेकिन बीज का काम करेगा यदि जीवन में सदगुरु का उदय नहीं है तो। रावण के पास मैंने बोला सोने का लंका, तो लेकिन गुरु न होने से वो क्या हो गया, सोना क्या बन गया, मृत्यु का कारण बन गया। तो भगवान राम के पास कुछ भी नहीं था, जंगल के घास ही था, फल फूल था, जो भी है, लेकिन जीवन में गुरु धारण किए थे, तो उनको जीवन में उनका गुरु था, तो राम राज्य हुआ भविष्य में। मतलब सामग्रियां सब वही है, बस जीवन में। इसीलिए वृथा का निगमरे पामी पदार्थ चार उत्तम मानक हो, मनुष्य तो वही है, और गुरु महाराज संत महापुरुष का जीवन ही 5 तत्वों का शरीर वही है। तो 5 तत्व भी चेतन बन जाता है
जड़ पांच तत्व भी चेतन बन जाता है महापुरुष को स्पर्श पा करके। आप थोड़ा ध्यान लगाइए, अपने ही राज्य की अंगना स्वरूप सदगुरु महाराज प्राणनाथ जी महाप्रभु वाणी द्वारा जब आप ध्यान करते हैं, गुरु जी मंगलदास जी जैसे व्यक्तित्व जब आप ध्यान धरते हैं इन महापुरुषों को, प्राणनाथ जी को, सदगुरु को, आपका हृदय का भाषा कैसे बोल सकता है कि उस प्राणनाथ जी का जो चेतना को लेके चलने वाला जो पांच तत्व का शरीर है, इतना भाग्यशाली है पांच तत्व कि वो तो ब्रह्म चिंतन को लेके चल रहा है। तो क्या वो पांच तत्व विष हुआ? पांच तत्व तो स्वयं अमृत का कल्पना कर रहा है। इसलिए तो वो पांच तत्व का मुक्ति कहाँ दिया है? अव्यकृत के पर प्रणव और अपर प्रणव में, वहां पर पांच तत्व को मुक्ति दी गई है। हमें पांच तत्व दिया, तुम्हारे पावे दुनिया 14 तबक। 14 तबक में क्या है? खाली चेतन है, जड़ भी तो है। इतना उच्च कोटि का चिंतन राजी महाराज ने हमें बख्शिश के रूप में दिए हुए हैं। हमें कुछ किए बिना बस तारतम के उजाला में गुरु के साथ बैठ करके जब तारतम को चिंतन करते हैं, कुछ किए बिना अनायास हमारे हृदय में शाश्वतता का उदय होता है, अखंडता का उदय होता है, ट्रेमेंडस हैप्पीनेस। उसका कोई संसार के कोई वस्तु उसका कीमत नहीं चुका सकता। तो गुरु जी मंगलदास जी के चिंतन में एक बार प्रवेश होकर देखिए, उन्होंने थाल भी टच किया तो भी मुक्ति हो गया। उन्होंने एक दाल को भी, मैंने कहा ना कितने जगह गुरुजी जाते भंडारा में ऐसे हाथ फिरा देते, भंडारा में ऐसे हाथ फिरा देते हैं तो सब प्रसाद बन जाता है। इसीलिए तो बालापन में हरि भजे जगत से रहे उदास, तीर्थ भी आशा करे कब आएगा दास। तो प्यारे सुंदर शाह जी, ये चौपाई के बैकग्राउंड स्क्रीन में आप जरूर देखना, विषमी भोमा ने विष पत्थरों आहार करे विष बेल जी। अगर वो आहार, वो भोजन अगर परमात्मा के भजन के लिए नहीं लिए तो भोजन विष का काम करेगा। और शरीर विषनु माहेली जोगबाई विषनी। अगर स्थूल शरीर हम बाहर देगा, अब स्थूल शरीर खाली संसार बैठाना, घर बनाना और परिवार पालना पोषना और आहार निंद्रा भय मैथुन सामान्य में तत्पशु भी समान, नीतिकारों ने कहा है। तो ये शरीर खाली संसार फैलाने फैक्ट्री ही अगर हुआ तो फिर शरीर विषाणु माहेली विषना विषित हुआ। लेकिन यही शरीर का सारा, मैंने पहले कहा, तो एक मास्टर अंडरस्टैंडिंग आप से शेयरिंग हो गया है। अब आप स्वयं एकांत में अर्थ लगा सकते हैं। भोजन करते समय राज में जी, प्रत्येक गांस में आप भोजन, एक एक गांस में राज जी को याद करते, राज जी मैं अन्न ग्रहण कर रहा हूँ, तो ये अन्न ग्रहण करके मैं कुछ धर्म की चर्चा सुनूं। अन्न ग्रहण पेट में गए और पेट से सर्कुलेट होकर के ये ब्लड बनेगा, हेमोग्लोबिन बनेगा, ब्रेन का, मन का वृत्ति बनेगा, ये अन्न बनेगा। तो ये अन्न का वृत्ति, वो वृत्तियां सब राज जी का राज पीऊ पीऊ धानी धानी करते परम धाम में चितवन करे, तो फिर अमृत का तो भंडार उदय होगा। फिर तो अब ये अमृत को कौन तुलना करे। लेकिन हम स्वयं भोजन करते समय याद करना है। यहाँ पर क्या कहा? शरीर विषनु माहेली जोगवाई विषनी। अब एक माहेते जीवते नया कलंक। बाकी प्रकृति के अंदर एक चेतन भास प्रतिभास होकर के शरीर में आते आते उसको चेतन कहा गया है, आत्मा कहा गया है। यही एक निष्कलंक का, ये एक सत्य डिपार्ट वाला है, इसलिए यही वास्तव में निष्कलंक। लेकिन ये 20 के अंदर होने से ये भी कलंकित हो चुका है। उस पवित्रता को हम फिर अपने अंदर प्राप्त करके उसका सोर्स मूल परात्म तक पहुंचना है। ऐसा कार्य हो तो फिर अमृत का काम कर रहा है।
इसीलिए अब बिशनी तलाई ने बिशना ओढ़ना। तो ये एक यहाँ जो सोने का काम है, इसलिए यहाँ पर ये सोते समय का सामग्री दिया हुआ है नींद का। तो अज्ञान में सब संसार ही तलाई है और यहाँ का आकाश ही ओढ़ना है। और विषण ढोलन ढोली और ढोला है यहाँ का। हर संबंधी सब क्या है, पलंग ही पलंग है। विषणो ओशीषणो यहाँ का तकिया। ये तकिया मतलब क्या है, गाल। तो गाल मतलब प्यार। यहाँ का प्यार भी विष से भरा हुआ है। और विषणो ओछाड़, ओढ़ने का जो चादर है, हमारा जो मर्यादा, ये भी क्या है, विष से भरा हुआ है। और बीजने से शुभ चिंतक, हमारे शुभ चिंतक वो भी विष से भरा हुआ है। कैसे शुभ चिंतक, बेचारा 42 साल हो गया, अभी तक उसकी शादी नहीं हो गई। उसको शादी करके बैठाने के लिए सब लगे हुए हैं। तो बीजन है एकदम सांत्वना का हवा आता है, लेकिन सब विषय से भरा हुआ है, विष से भरा हुआ है। इसलिए जागता विषण है। ठीक है, जागृत होकर के जाए स्वर्ग वैकुंठ, लेकिन पंचमी षष्ठ है नहीं, विष से ही भरा हुआ है। सुपने विषरे, पूरा अपना का माया का बाजार बना के रखे, एक ओम बहुश्याम, विष से भरा हुआ है। निद्रा में विष निर्वाणा जी, घोर नींद में जाए, जागते समय खूब आनंद आए। बोले क्या, घोर नींद में चला, 84 व्यंजन खाए, आनंद आया, विष ही तो खाया। क्योंकि किसी एक्टिविटी में परमात्मा का नाम नहीं है, परमात्मा का ध्यान नहीं है, तो सब विष है। इसलिए हमने पहले बात खत्म कर दिए हैं। महापुरुषों को जीवनी को देख करके हमने पहले ही हमने देख चुके हैं कि ये सब जो है विष से भरा हुआ है, प्यारे सुंदर साथ जी। इसलिए कहा, आगे ये कह रहे हैं कि जागत विषने सुपने विषरे, निंद्रा मा विष निर्वाण जी, बायर तनो विष के ही पेरे कहूँ, तेता वाय रे विष उदाहरण जी। तो उदाहरण उल्टी हवा, अर्थात मतलब परमात्मा को भूल करके माया को चिंतन करनी हवा। तो एक एक तंतु नस नस क्या है, शरीर के लिए सोचता है, संसार के लिए सोचता है और व्यवहार के लिए सोचता है, लेकिन आत्मा परमात्मा परमधाम के लिए ये दिल दिमाग अगर सोचता नहीं है तो समझ लेना चाहिए विष से ही भरा हुआ है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से जोर करी तमे जगो रे जीवनी, जीवने नथी सुतानी आभोम जी। तो चौपाई नंबर 10 में देखिए। अब तो 6, 7, 8, 9 का देखा आपने। ये सब ध्यान से चिंता, इतना हिंस मिलने के बाद जो है ऐसे सुंदर से आप नहीं जानते, ऐसी बात नहीं है। आप जानते हैं, हम सब जानते हैं। इसीलिए एक दो उदाहरण हमने दिया हुआ है। तो अपना हमारे साथ महापुरुषों की बीतक है, 12,000 ब्रह्मात्माओं की रहनी है। तो सभी 20 अगर करके छोड़ देते तो फिर सदगुरु का उद्धार कैसे हुआ। गंगा जी भाई का दान था, है ना। गंगा जी भाई का दान था, तो उस धन ने अमृत का काम किया, विष का काम किया। इसीलिए वेद शास्त्र उपनिषद सबका कहना यही है कि सामग्री का कोई दोष नहीं है, बस विष हमारा बुद्धि में भरा हुआ है। अब ये ज्ञान का उदय हो जाए और बुद्धि कुबुद्धि न हो करके सुबुद्धि हो जाए, ये मन कुमन न हो करके सुमन हो जाए, बस तब तो फिर सब अमृत अमृत होता है। तो इस चीज को धनी ने कहा, जोर करी तमें जगाओ जीवन। अब जोर करी जगाओ तो मैंने मतलब क्या है,
थोड़ा मेहनत करके सदगुरु के शरण में आ जाओ और ऐसा ज्ञान, तारतम ज्ञान और इस तरह से तारतम का अर्थ समझ करके कुछ मेहनत करो। न प्यासी को नदी के पास जाना होता है, भूखे को भोजन के पास जाना होता है, भोजन दौड़ के नहीं आता है। इस तरह से जोर मतलब अपने थोड़ा इतना होने के बाद अपने गुणांग इंद्रियों को साधो, ऐसा तो इतना कॉन्फिडेंस से अपने अंदर राज्य की इतनी चेतना है, राज्य के इतने, राज्य प्रति इतना विश्वास, हम जोर करना मतलब राज्य के प्रति इतना विश्वास हो, श्रद्धा हो, भक्ति हो, थोड़ा तो करें। तो हे सुंदर साथ जी, आप जोर करके क्यों नहीं जगते बोल रहे हैं प्राण। बस चौपाई नंबर 9 में आया है, मैंने कितना पढ़ा, 8 से 10 में जंपिंग किया, नहीं 9 को देखिए। बस्तर भूषण रे, बस्तर विष भूषण है विष। जितने भी श्रृंगार का सामान है, श्रृंगार तो हम राज्य का भी करते हैं, योग माया के मंडल में भी योग माया का श्रृंगार है मामूली, लेकिन यहाँ जो हम श्रृंगार करते हैं संसार को दिखाने के लिए करते। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज भजन बढ़िया गाते थे, तो जाम राजा ने बुला करके गाने को बोला तो उन्होंने बोल दिया मैं तो परमात्मा के पास गाता हूँ, दुनिया के पास नहीं गाता हूँ। तो देखिए तो श्रृंगार हम राज्य के पास करते हैं, दुनिया के पास नहीं करते, करके रखने का, बोलने का हिम्मत रखना पड़ेगा। तो बस्तर भूषण नहीं तो विष। सर्वांगे विष साजरी, संपूर्ण गुणांग इंद्रियों में अज्ञान से मरोड़ने के कारण, अज्ञान ने घिरने के कारण सारा विष ही विष है। और महात्मा गांधी ने भारत स्वतंत्र किए, अहिंसा का आंदोलन चलाए, एक ही धोती नीचे ऊपर लपेट के। अब इनका क्या, ये महाश्रृंगार है। हम जो श्रृंगार के नाम पर जो पहनते हैं वो तो महाविष है, लेकिन संत महापुरुष का जो श्रृंगार है वो तो अमृत है, उनका त्याग का श्रृंगार है, उनके अंदर वैराग्य का श्रृंगार है, और वही अभूतपूर्व दर्शन, अभूतपूर्व व्यक्तित्व हो गए। बस्तर विषने भूषण विषरे, सर्वांगे विष साजरी, ये विष जीवने गहन घारन, एक मटले विनायक श्रीराज जी। बस ऐसे जगह में हमारा सारा एक्टिविटी विष से भरा हुआ है, ऐसा मानिए। और जो जो आप जिस उम्र में हैं अभी, आप थोड़ा सा अपना बाल्य अवस्था में जाइए, किशोर अवस्था में जाइए। कोई बोलते भजन में चलो, थोड़ा भजन करने चलो, घर से जा रहे हैं, जा तो मंदिर जा रहा था, लेकिन रास्ता में सिनेमा में चल, मंदिर तो कल भी रहेगा लेकिन यहाँ लास्ट सीन है आज, लास्ट शो है आज, बोलेगा तो अच्छा ऐसे ठीक है, मंदिर तो कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, सत्संग तो होता रहेगा, अब ये कल तो जो है ये शो खत्म हो रहा है। ये काम किया ना, माया ने काम करी कि नहीं करी, यहाँ पर विवेचन थोड़ी ना पहुँचेगा अपना। देखिए तो हो, इस तरह से हर एक्टिविटी हमारा विष का काम कर रहा है। अब उसी जगह में बैठ, तेरा सो तू जा, मेरा तो मंदिर का नियम है, अगर मैं ना पहुँचूँ मूल मिलाव में तो 1 रुपये से, 1 रुपये में 1 पैसा कमी से मूल मिलाव नहीं बैठता है, नहीं होता है। इस तरह से हम लग सके, अपनी उम्र का क्षण देखें। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से राज्य का प्रेम और बारीकी जो कम से कम दुनिया ना समझे, हम आप तो कम से कम जो हम राज्य की वाणी पढ़ते हैं समझते हैं, तो हम तो कम से कम थोड़ा सा संसार से वैराग्य धारण करें। राज्य को भीड़ तो अब है ही, लेकिन परम धाम में तो भीड़ नहीं ना। हम उस परात्म का रंग को देखें। इसलिए जोर करी तमें जगाओ रे जीवने, नथी सुतानी ये ठाम ये भोम। ये बेहोश होकर के शरीर संसार व्यवहार में भूलने का जमीन नहीं है। ये आपको असजड़ दुख दिखाने के लिए बनाया हुआ है, वो ठीक है, लेकिन दुख तो दुख, कौन सा दुख? ये अज्ञान में जन्मना मरना, ये दुख नहीं।
राज्य का संयोग हो जाए और राज्य का वियोग का दुख देखने के बाद उस तरफ तो ध्यान ही नहीं। बस संसार में दुख यही दुख ये करके लगे हुए हैं। इसलिए के मटले ये संसार बिना एक श्री राज जी, जोर करी तमे जगोरे जीव नथी सुतानी भोमजी, जेमे जम सोइए तेम बांधे विस्तार। जेमे जम सोइए मतलब जब जब सोओगे, यानी अभी मनुष्य शरीर में आ गया ना, अब फिर यहाँ पर भी माया मोह का करके माया मोहित होकर के सोओगे तो और लंबा फिर 84 का और बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? उसके बाद तो कहाँ है, उसके बाद तो और फांसता जाना है। बंद पर बंद दिए विद विद की सो खोली कि न होने जाए। इसीलिए ये विष सो जेमे जमे सो, जितना जितना आप सोओगे उतना उतना बाधे विस्तार, ये पूरा अज्ञान बढ़ता जाएगा। पीछे नहीं उठाए के में जी, आपको फिर उसको जगाने के बाद कोई नहीं आएगा। मार्कंडेय तो जा करके धोबी बने थे, तो कम भगवान ने कृपा करके धोबी नहीं बन करके भागवत सुना करके ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा तुमको करके भयंकर वाणी फेंका था। तो ब्रह्म हत्या तो 1 सेकंड सुना कर उस समय जग गए। हमारा उतना एक सेकंड भी सीरियसली नहीं निकाल पाते हैं, तो हमारा क्या क्या हत्या लगेगा पता नहीं। ऐसा हो सकता है। इसीलिए तमे पछे नहीं उठाए के में जी, ये भोमलड़ी तमे काय नव मुको। ये भोमलड़ी मतलब भोमलड़ी मतलब प्यारे भोम है ना, ये मीठी माया बल्लभ की करके प्राणनाथ जी बोलते हैं। ये भोमलड़ी तमे काय नव मुको, ये किसी भी आदमी को छोड़ने वाला नहीं। क्यों? आपने पकड़ रखा है तो क्यों छोड़ेगा? आप छोड़ो तो ये छोड़ेगा। आपको छोड़ने के बाद भी पीछे आता है, पीछे पीछे आएगा, ये इतना आसान थोड़ी है। छोड़ने के बाद भी पीछे आता है तो पकड़ेंगे तो छोड़ेंगे ये। इसीलिए ये भोमलड़ी तमे काय न मुको, हजी नथी घारन जाती जी। इतना सदगुरु का ज्ञान 34 साल, शास्त्रों का ज्ञान अपरम पार, फिर भी आपके अंदर घेन घारन नहीं जाता है ना। वाह, क्या बेहोशी दशा में बैठे हो करके प्राणनाथ जी भी आश्चर्य। एनी भोमा दुखड़ा दिशे घनारे, ये भोम अगर जीने का टेक्निक नहीं समझे, अगर जीने की कला नहीं आई, तब तो फिर ये बहुत दुख देने वाला है। ते तमे जुओ कहाँ आगी जी। कहाँ आगी मतलब क्यों ज्यादा, क्यों और देखने की इच्छा कर रहा है, क्यों और देखने की इच्छा कर रहा है। जितना इच्छा बड़ा होगा ना उतना बंधन बढ़ेगा। तो पूरा होल वाणी के अंदर प्राणनाथ जी महाप्रभु क्या बोलते हैं इच्छा के विषय में? अज्ञान में जितना हुआ सो हुआ, अब इसको अज्ञान को आगे मत बढ़ाओ। अब ज्ञान हो गया ना, अज्ञान में किया हुआ को संभालो और नया इच्छा मत बढ़ाओ और नया इच्छा मूल मिलाओ को साधो। अज्ञान में जो फैल गया उसको संभालो। जिस दिन ज्ञान हुआ उसके बाद आगे संसार मत बढ़ाओ। ये आगे तो जो बचा समय बचा उसको राज राज पियो करके परात्मा को साधो। ऐसा ये भोमलड़ी तमे काय नव मुको, हजी नथी घार न जाती जी। साथ जी मैं तुम्हारे साथ जी मैं तुम्हारा गुनहगार करके कीर्तन कर रहे। वहां पर क्या बोलते, तुम कितने सुंदर घर में बैठे थे, सब बाल गोपाल के साथ कैसे बैठे थे, और सबको हाथ नीचे था, तुम्हारा हाथ ऊपर था, यानी दूसरों को दे के खाते थे। आज तुमको मांग के खाना पड़ रहा है। साथ जी मैं तुम्हारे गुनहगार, सबको मैंने तुम्हारा एक एक शब्द से तुम्हारा सबको अग्नि बना दिया, सारा सबको विष युक्त बना दिया। मुझे कितना दुख लगता है। तो प्राणनाथ जी को उस देख करके ब्रह्मात्मा दर्जा कहते हैं। बस हम ऐसे वचन सुन नहीं सकते। कहाँ कष्ट है हमें, हम तो धनी के साथ हैं। आप ऐसा गुनेगार शब्द से हमें लज्जित मत करिए। हमें विष नहीं देखें, हम अमृत हैं, हम धनी के साथ हैं। इस तरह से हमारी ऊर्जा भी संसार में धनी के प्रति, राज्य के प्रति इतना कॉन्फिडेंस के साथ, इतना विश्वास के साथ। एक बार द्वारिकाधीश
सुई के नाथरी से हाथी पार करने वाले थे। तो द्वारिका में आज ऐसा प्रोग्राम हो रहा है करके सब लोग दौड़ दौड़ के द्वारिका जा रहे थे। तो रास्ता में एक दर्जी भी कपड़ा सिला रहा था। दर्जी प्राय कपड़ा रास्ता के बगल में रहता है। तो एक बुढ़ी माँ लाठी लेकर के से जा रहे थे, कुहड़ी लाठी के सहारे। तो दर्जी ने पूछा कि माता कहाँ जा रहे हो? सभी आज इधर इधर भाग रहे हैं, द्वारिका तरफ भाग रहे हैं, क्या बात है? कुछ भगवान कुछ कार्यक्रम करने वाले हैं क्या? तो बूढ़ी माँ बोलती, दर्जी भाई तेरे को पता नहीं? माँ मेरे को ही पता नहीं। आज भगवान सुई के नाथरी से हाथी पार करने वाले, ऐसा प्रोग्राम है। तो दर्जी अच्छा अच्छा ठीक है करके आराम से सिलाया। माँ चली। थोड़ा 2-4 स्टेप जाने के बाद वो माँ आश्चर्य उसको लग गया, मैंने इतना अचम्म का परमात्मा के शक्ति को मैंने जाहिर किया, और दर्जी हिलता भी नहीं होता, अच्छा करके बना, उसको कुछ लगा नहीं क्या? ये नास्तिक है कि क्या है ये? फिर वापस आए, दर्जी भाई मैंने तेरे को क्या बताया? नहीं, आप द्वारिका जा रही हो और वहां सुई की नाथरी से भगवान हाथी को पार करने वाले हैं, ये तो आपने बताया। हाँ तो ठीक तो सुना तूने, तो आश्चर्य नहीं लगता तेरे को? तेरे को अचंबा नहीं लगता है भगवान ऐसा कार्यक्रम दे रहे हैं? दर्जी बोलता है, माँ भगवान सुई के नाथे से हाथी, भगवान तो सुई के नाथे ब्रह्मांड पार कर देते हैं माँ, उसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? देखिए दर्जी के अंदर कॉन्फिडेंस, दर्जी के अंदर परमात्मा की शक्ति के प्रति उसका विश्वास देखिए। तो ऐसे विश्वास हमारे अंदर राज्य के प्रति, ऐसा विश्वास तो क्या, ये एक तो ये जीव का दृष्टांत एक चमत्कारिक हिसाब से हम बोल रहे हैं कि परमात्मा की शक्ति ब्रह्मांड पार कर देते। राज्य को एक हुकुम के तले अक्षर ब्रह्म को फराम से इतना ब्रह्मांड बना दिए, तो राज्य से एक बार में हमारा संसार नहीं उठा सकते, आराम से। लेकिन क्या, माँ का खेल असत दर्द दुख को देखने का, इसलिए थाम के रखे हुए हैं। हमारे ब्रह्मात्माओं के ऊपर मेहर कर रहे हैं, मेहर का, उनकी कृपा को दृष्टि देखिए। हमारे न जागने के कारण धनी को भी बहुत तकलीफ हो रही है। हमारे न जागने से, जैसे लड़के बच्चे झगड़ते रहते हैं, एक आपस में मारपीट कर रहे हैं, माँ बाप कितना दुखी होते हैं। इसलिए हम भी ये भी लगे दुख देन, ये भी लगे दुख देन, राज्य को दुख कहीं दे तो नहीं रहे हैं। इसलिए भो मां लड़ी तमे काए नवा मुको, हजी नथी गार न जाती जी, एनी भो में दुखड़ा दिशे घना रे, तमे जू का आगी जी। आगी मतलब ज्यादा, आपको काहे को ज्यादा देखना है? चावल का एक दाना से निचोड़ने से पता चले भात बना कि नहीं बना। आपको थोड़ा सा अपने दुख को देख करके वैराग्य नहीं आता है? क्या आस है आपको कि जो चीज संसार दुखी तो बढ़ेगा, तो क्यों फैला रहे हो? इस तरह से राजी महाराज हमारे अंतस का तह दिल से जगाने की प्रयास कर रहे हैं सुंदर साथ जी। इसलिए थोड़ा सा एकांत में रह करके वाणी चितवनी के माध्यम से राज्य से बात करें, सदगुरु से बात करें, अपने गुरुजनों हृदय से बात करें। राज्य कहाँ बैठ करके बोल रहे हैं, हम आयतने काम ब्रह्मश्री में घर था, लेकिन हमारी बुद्धि जो है 12 वर्ष कुत्ता का पूंछ जो है बांस में रखो, सीधा होएगा करके रात को तो थकी तो संसार बेकार है करके बैराग्य आ चल रहा है, सुबह फिर एक्टिव। यही तो है पाताल में कछुआ। कछुआ क्या करती है? कछुआ के ऊपर शेषनाग है कि नहीं? शेषनाग को सैया बना करके शेषनारायण कैसे सोए? हमारा भी तो सोना वही है। तो शेषनारायण का पाग कौन दबाता है? कमला, वो इच्छा शक्ति है उसका। तो कमला पाग दबाने का मतलब क्या है?
हमारी जो कल की आशा रूपी जो तृष्णा रूपी जो है ना, वही पांव दबा करके दूसरे दिन तैयार कर दे, फिर माया भोग आती। फिर दिन भर करो, फिर दूसरे दिन थोड़ा बहुत है सो जाना, फिर माया भोगेंगे। ऐसे करते करते सारी दुनिया, आयु सारा समाप्त हो जाती है। इसलिए थोड़ा रुकें, और धनी ने इतना खजाना दिए हैं तो उसको कम से कम सुंदर साथ इसका फायदा उठाएं। तो कितना प्यार और प्रेम से धनी नक्शा बता रहा है ना माया का। आगी जुए दुखाने का उपज से ते माठे उठो तत्काल जी, जलना जीवनो घर जल माए जेम रहे करोलियो, करोलियो माहे जाल जी। थोड़ा अब नया व्याख्या उदाहरण आ गया। 11 नंबर चौपाई में हम विश्राम करेंगे। ए भोमलड़ी तमे काय नव मुको, ए भोमलड़ी तमे काय नव मुको, हजी नथी घारन जाती जी, हजी नथी घारन जाती जी, एनी भोमे दुखड़ा दिसे घना रे, एनी भोमे दुखड़ा दिसे घना रे, ते तमे जो का आगी जी, ते तमे जो का आगी जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की, संपूर्ण परमहंसों की जय।